वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो एचएससी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888। स्वागत है साथियों एचएससी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर है हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सिविल कंस्ट्रक्शन टूल्स में। आज का टॉपिक है हमारा चीजल। इस तरीके से चीजल का यूज होता है आज इस वीडियो के माध्यम से अपन जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं साथियों व्हाट इज चीजल। चीजल क्या होता है? चीजल को छेनी भी कहा जाता है। चीजल एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल्स होता है जिसका प्रयोग प्राय जॉब से अनावश्यक धातु जैसे वुड, स्टोन, मेटल्स को काटने के लिए या शेप देने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा कटिंग टूल्स होता है जिसके द्वारा कटिंग या चिपिंग की गतिविधियां करने के लिए किया जाता है। चीजल एक तीखा धारदार काटने वाला उपकरण होता है जो आमतौर पर धातु, लकड़ी या अन्य सामग्री को आकार देने, काटने या नक्काशी करने के लिए उपयुक्त होता है। यह किसी भी सामग्री को चिपकाए बिना उसके सतह को आकार देने में मदद करता है। तो साथियों अब जानते हैं साथियों, जब भी चीजल का यूज कंस्ट्रक्शन साइट या सिविल साइट या किसी भी वुडन, स्टोन या किसी भी मेटल्स को काटने के लिए अपने को चीजल के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जानते हैं। तो सबसे पहले आगे साथियों डूज फॉर चीजल, यानी चीजल के साथ अपने को क्या करना चाहिए जानते हैं। सबसे पहले Prior to use, always inspect hand tools for defect or damage. Example: splintered, loose, bent or cracked tools handles, mushroomed tools heads, sprung tools joints, worn tools teeth। यानी कि उपयोग करने से पहले हमेशा हैंड टूल्स को इंस्पेक्ट करें कि कहीं डैमेज या डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे उपकरण के हैंडल टूटे हुए या ढीले, कहीं से मुड़े हुए, या उपकरण के मुंह कहीं उभरे हुए तो नहीं है, उपकरण के तीत या उसका फेस घिसा हुआ तो नहीं है। इस तरीके से सेकंड है साथियों, होल्ड ए चीजल बाय यूजिंग ए टूल होल्डर इफ पॉसिबल। यानी कि यदि संभव हो तो टूल होल्डर यानी कि फिंगर, एक तरीके से जो फिंगर सेवर टूल्स का अपन यूज करते हैं उसी तरह से टूल होल्डर का उपयोग करके छेनी को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। थर्ड है क्लैम्प स्मॉल वर्क पीसेस इन द वाइस एंड चिप टॉवर्ड्स द स्टेशनरी जो विन वर्किंग विद ए चीजल। यानी कि जब भी छेनी से काम करते समय छोटे छोटे काम में आने वाले टुकड़ों को पकड़े और बिना किसी मूवमेंट के उनको चिपकाने की कोशिश करना चाहिए। और दे कैरी ऑल शार्प टूल्स इन शेड और होस्टर्स, यानी कि सभी धारदार औजारों को किसी बक्से में या उसकी डेजिग्नेटेड कैरी टूल्स में रखना चाहिए। अब साथियों जानते हैं डोंट्स फॉर चीजल, यानी कि इसके साथ जानते हैं डू नॉट यूज चीजल दैट हैज ए डल कटिंग एज। यानी कि ऐसी छेनी का उपयोग न करना जिसकी धार टेढ़ी मेढ़ी और हल्की टूटी हुई हो। इस तरीके की चीजल का यूज अपने को नहीं करना चाहिए। Do not use a tool if the handle surface has splinters, bursts, cracks or split। यदि हैंडल का सरफेस या सतह पर दरार या टूटा हुआ या छींटे हो तो उस उपकरण का उपयोग अपने को नहीं करना चाहिए। थर्ड है when handing a tools to another person, direct sharp points and cutting edge away from yourself and the other person। यानी कि किसी अन्य व्यक्ति को उपकरण सौंपते समय उसके शार्प एज और काटने वाले तेज धार को अपने से व उन सभी व्यक्तियों से दूर रखना चाहिए जिसे अपन सौंप रहे हैं। फोर्थ, डू नॉट कैरी शार्प और पॉइंटेड हैंड टूल्स सच एज प्रोप्स और नीव्स इन योर पॉकेट अनलेस द टूल और योर पॉकेट इज शेटेड। अपनी जेब में तेज या नुकीली धार वाले उपकरण जैसे प्रोप्स या चाकू ना रखें जब तक कि उपकरण को अच्छी तरह से ढक ना ले या किसी से कवर ना कर ले तब तक। डू नॉट परफॉर्म मेकशिफ्ट रिपेयर्स टू टूल्स, यानी कि उपकरणों की मरम्मत स्वयं नहीं करनी चाहिए। या साथियों इस वीडियो के माध्यम से आज अपन ने जाना है कि किस तरीके से चीजल का यूज सिविल और कंस्ट्रक्शन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज अपन ने इस वीडियो के माध्यम से जाना है साथियों। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।